इस सीरीज में दोस्तों जो वीडियो नंबर ये 2 है और इस सीरीज का दूसरा वीडियो है, इसमें जो है कि करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं और 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं दोस्तों। और ये जो करंट आपका कवर करवा रहे हैं ये आपका एसपीडी बुक से करवा रहे हैं। आप सभी को पता है कि एसपीडी बुक जो है करंट के लिए बेटर होता है। तो दोस्तों चलते हैं पहला क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगर दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि करंट का जो योगदान होता है दोस्तों, अगर 100 नंबर का एग्जाम में प्रश्न किया जाता है तो लगभग में आपका 15 से 20 जो है करंट से किया जाता है क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है ये। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। दो नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कॉलिंग इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की, यानी किस पुस्तक की लॉन्च की गई है हार्पर कॉलिंग्स इंडिया द्वारा। यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपका राइटिंग मिस्टेक है, तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। तो देखिए, द बुक ऑफ जो बिहारी लिटरेचर है ना, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, ये कॉलिंग्स इंडिया द्वारा जो है कि इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे, निम्नलिखित में से पहले भारतीय कंपनी कौन बिजली बनी जिसने कतर में आयोजित होने वाली फीफा विश्व कप 2022 का स्पॉन्सरशिप हासिल किया है। देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको 2-3 फैक्ट याद रखना होगा कि फीफा विश्व कप जो है ये 2022 इसका जो आयोजित होगा ये आपका कतर में हुआ। ठीक है, सो दोस्तों ये याद रखना है। इसके बाद कहता है कि इसमें स्पॉन्सरशिप प्राप्त करने वाला भारतीय कंपनी कौन सा है, तो ये कंपनी है आपका दोस्तों बायजूस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, किस राज्य सरकार ने अपना 24/7 व्हाट्सएप चैट बोट माया लॉन्च किया है ताकि पर्यटक को राज्य के पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सभी जानकारी और अपडेट प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। तो दोस्तों, जो वातावरण चेंज होता है उसके अनुसार जो है वहाँ के पर्यटक जो पर्यटन स्थल पे जाते हैं तो उसको काफ़ी सामना करना पड़ता है। तो इसलिए जो है कि ऐसा किया गया है, और किस सरकार ने ऐसा किया है तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों, ये जो किया गया है आपका केरल के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पोलर साइंस एंड क्राइसोफेयर रिसर्च, शॉर्ट में इसको PACER कहते हैं, योजना को हाल में ही 2021 से 26 तक के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है। यह किस मंत्रालय की योजना है? जो PACER योजना है दोस्तों, ये किस मंत्रालय की योजना है, इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। और ये एक ठो और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है आपको, तो 2021 से लेकर 26 तक के दौरान जारी करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये आपका बी ऑप्शन सही है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पर। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है? जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर है, दुबई में एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना का शुरुआत किया है? तो दोस्तों, ये योजना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस योजना का नाम है तेजस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पर। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों, 94 अकादमी पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें यही पूछा है। अब देखिए, यहाँ पे पहला जो है बेस्ट फिल्म का पुरस्कार कोडा को दिया गया है, बेस्ट एक्टर पुरस्कार विल स्मिथ को दिया गया है, बेस्ट एक्ट्रेस पुरस्कार जेसिका चेस्टन को दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है? ये भी सही है आपका, और आपका जो नीचे वाला ऑप्शन है ये भी सही है कि बेस्ट एक्टर का जो है विल स्मिथ को मिला है और बेस्ट एक्ट्रेस जो है जेसिका चेस्टन को मिला है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा रहा है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 3 मूर्ति भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? किस केंद्र शासित प्रदेश में त्रिमूर्ति भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो इस राज्य का आपको नाम बताना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों ये आपका नई दिल्ली है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों,
किस भारतीय महिला खिलाड़ी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। 4 ऑप्शन है सामने दोस्तों। तो बीबीसी जो पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया है एक, ये आपका बॉक्सर है मैरी कॉम, इसका पूरा नाम मैरी कॉम है, यानी डी क्वेश्चन इस आंसर का राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों, अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया? अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, ये चीज़ आपसे पूछा रहा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है अप्रैल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला एस्ट्रो मैराथन में हिमाचल प्रदेश को किस स्थान पर आयोजित किया गया है? भारत का पहला एस्ट्रो मैराथन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया है आपको सामने, आपको राइट आंसर इसमें फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, एस्ट्रो मैराथन हिमाचल प्रदेश में आपका लाहौर स्पीति स्थान पर आयोजित किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में है, पूछा जा रहा है इसमें, केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन VVI है आपके लिए। तो देखिए 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम का दर्शन कर सकता है, और कौन सा वेबसाइट लॉन्च किया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस वेबसाइट का नाम बताना है दोस्तों। चारों ऑप्शन को मैं स्क्रीन पे लाया हूँ, तो आप इसमें राइट आंसर पता कर सकते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, बी ऑप्शन सही है, यानी टेम्पल 360। टेम्पल 360 जो वेबसाइट है, इसका लॉन्च किया गया है 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी को 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कौन सा महिला मीडिया कर्मी है जिसको कि चमेली देवी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, चमेली देवी पुरस्कार प्रदान किया गया है? चमेली देवी जैन पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो चमेली देवी जैन पुरस्कार जो प्रदान किया गया दोस्तों, ये आरिफा जौहरी को प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया है? आरिफा जौहरी को। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है इसमें, नीदरलैंड के अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नए ट्यूलिप के किस्म को क्या नाम दिया गया है? जो नए ट्यूलिप के किस्म है, इसको क्या नाम दिया गया है, यही आपसे पूछा जा रहा है इस सवाल में। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है दोस्तों, आई आप अपना फाइंड कर लिया होगा आंसर। तो इस जो मैत्री नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? मैत्री नाम दिया गया। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है, के बिरला फाउंडेशन की घोषणा के अनुसार किस प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार को उनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा? देखिए दोस्तों, ये सम्मान वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये करंट में जो है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो उठा के दे ही दिए जाता है। तो इसको याद रखिएगा, सरस्वती सम्मान 21 से सम्मानित किया गया है। तो इनमें 4 ऑप्शन में है, तो आपको बताना है किसको 21 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों 21 का सरस्वती सम्मान की बात करेंगे दोस्तों, तो ये राम दशरथ मिश्रा को दिया गया है 2021 का सरस्वती सम्मान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, बेरोजगारी नागरिक को रोजगार हेतु ऋण प्रदान करने के लिए उद्देश्य से किस राज्य में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत किया गया है? तो देखिए, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो कौन से राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, आपको राइट आंसर फाइंड करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ये आपका मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा जो है ये मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत किया गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात हो रहा है दोस्तों,
कि भारत और किस देश के बीच हिमाचल के बकलोह में सैन्य अभ्यास खंजर नम्मा का संस्करण का आयोजन किया गया। दोस्तों देखो नाम किस तरह से है, खंजर नम्मा यानी कि खंजर का नम्मा संस्करण। तो बहुत ही ये खतरनाक नाम दिया है दोस्तों, सुन के अजीबोगरीब सा लगता है कि नम्मा संस्करण का आयोजित किया गया है भारत और किस देश के बीच, हिमाचल के बकलोह में। देखिए दोस्तों कभी कभी जो क्वेश्चन को घुमा के पूछता है, मैं इस तरह से बता रहा हूँ या इस तरह से पूछा है भारत और देश का नाम दे देगा कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। तो याद रखिएगा इस जगह का नाम आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बकलोह। क्या है, बकलोह। तो इसको भी याद रखना है। तो इसमें आपको इस क्वेश्चन में तो आपको देश का नाम बताना है। तो ये देश है आपका किर्गिस्तान, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया है। देखिए वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है दोस्तों, आपको इसमें राइट आंसर फाइंड करना है। तो वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया है, तो ये किया गया है दोस्तों ब्रिक्स के द्वारा। ब्रिक्स को फुल फॉर्म आप सभी को पता ही होगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए ऑप्शन है। देखिए ब्रिक्स जो है फुल फॉर्म, मैं किसी वीडियो में इसका डिटेल से ब्रिक्स के बारे में वीडियो बनाऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुट करता है एग्जाम में। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, किस इंजीनियरिंग संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा कदम नामक भारत के पहले स्वदेशी रूप में विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया गया है। तो दोस्तों ये कदम नाम से है, और देखिए इस चीज़ का कदम नाम है ये भी याद रखना ज़रूरी है। और कौन सा संस्था जो है कि आपका विकसित किया है ये आपसे पूछा जा रहा है। लेकिन यहाँ पॉलीसिंथेटिक प्रोस्थेटिक घुटने, यहाँ इस घुटना का भी नाम रखना है, याद रखना है दोस्तों। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 19 का राइट आंसर, सी ऑप्शन हो जाएगा IIT मद्रास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर IIT मद्रास है। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है, खगोलविद द्वारा अब तक सबसे दूर की देखी गई आकाशगंगा का क्या नाम है। देखिए दोस्तों आकाशगंगा का क्या नाम है ये आपसे पूछा गया कि सबसे दूर स्थित आकाशगंगा जो देखा गया है उसका नाम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अंतरिक्ष से संबंधित है, और अंतरिक्ष से संबंधित जितने भी आपका करंट अफेयर्स बनता है वो सभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पुट कर देता है एग्जामिनर। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो उसका नाम जो था दोस्तों ये आपका HD1। क्या था नाम, HD1। मैं 2 बार रिपीट करता हूँ HD1 ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। आप सभी ने बताया था कि जो ऑप्शन सही है उसी को आप डिस्कस कीजिए, बाकी को डिस्कस नहीं कीजिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है, और ये क्वेश्चन आपका 21 नंबर का है। खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को 2021 के ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। तो देखिए दोस्तों 2021 में ट्री सिटी, ठीक है, ट्री सिटी जो है ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। ये सिटी का नाम आपको बताना है, खाद्य और कृषि संगठन द्वारा दिया गया है। तो देखिए दोस्तों इसमें जो है आपका मुंबई को भी दिया गया है दोस्तों, हैदराबाद को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, क्योंकि दोनों है ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग डी करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, और ये 22 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों अगर 22 नंबर में हम आंसर की बात करेंगे तो ऐसा जो मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन जो है आपका, ये गुजरात में किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है आपसे, रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 22 किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता। तो देखिए इम्पोर्टेंट नाम याद है, रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता था दोस्तों। तो ये आपसे पूछा गया दोस्तों। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, ये आपका प्रज्ञानंद जो है
ये जीता था, क्या जीता था, तो रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 22 का खिताब जो है आपका ये आर प्रज्ञानंद जी ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे बी होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका 24 नंबर का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटी में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है। देखिए, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है। तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो देखिए दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो पहला सिल्क सिटीज में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर जो बना है दोस्तों, ये आपका बेंगलुरु बना है, और बेंगलुरु आपका कर्नाटक का शहर है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन पर। 25 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों, किस रेलवे द्वारा अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशन पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत किया गया। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की जो है अभियान शुरुआत किया गया है। ये जो है ये रेलवे जोन का नाम बताना है दोस्तों। इसमें बहुत रेलवे के इम्पोर्टेंट से दोस्तों, रेलवे के एग्जाम में तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी न किसी शिफ्ट में, चाहे वो ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, जरूर पूछेगा ये दोस्तों। तो 25 का जो राइट आंसर है दोस्तों, ये आपका दक्षिण मध्य रेलवे में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत की गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी है। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। 26 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI द्वारा 11-12 अप्रैल को जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो ये 11-12 अप्रैल का जो जलमार्ग सम्मेलन 22 का आयोजन किस शहर में हुआ था, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए क्वेश्चन। तो 26 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डिब्रूगढ़ असम में जो है आपका क्या जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा जो जलमार्ग सम्मेलन हुआ था, जलमार्ग सम्मेलन, तो इसका डिब्रूगढ़ असम में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय देश चक्रवाती तूफान मेगी से प्रभावित हुआ है। तो ये नाम याद रखेगा, तूफान का नाम क्या है, मेगी ते। ये भी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। इस तूफान का नाम जो है मेगी ते है, और कौन सा द्वीप प्रभावित हुआ ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 27 नंबर का जो राइट आंसर है दोस्तों, ए ऑप्शन सही है, फिलीपींस। फिलीपींस में जो है ये प्रभावित ज़्यादा हुआ है। और ये इम्पोर्टेंट है आपके सभी के लिए कि मेगी ते से कौन प्रभावित हुआ है, फिलीपींस प्रभावित हुआ है। तो ये दोनों बातें याद रखना है यहाँ पर। 28 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजित FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 22 का खिताब किस देश ने जीता है। देखिए FIH का जूनियर महिला हॉकी विश्व कप किसने जीता है 22 में, ये बात आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो ये 22 का करंट अफेयर्स है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों नीदरलैंड ने जीता। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप जो है नीदरलैंड जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। 29 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में हनुमान जी का 108 फीट प्रतिमा का अनावरण किया है। देखिए दोस्तों, जो हनुमान जी है इसका 108 फीट का प्रतिमा स्थापित किया गया है। किस राज्य में किया गया है ये आपको बताना है। अगर दोस्तों करंट आप अगर पढ़ते होंगे रेगुलर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा। नहीं पता होगा तो अभी पता कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर गुजरात है। कहाँ पे है दोस्तों, गुजरात है। तो हनुमान जी का 108 फीट का जो मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तो ये आपका गुजरात में हुआ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर गुजरात है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है, पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो देखिए दोस्तों, पूर्वोत्तर से अगर कोई क्वेश्चन आए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर से संबंधित, दक्षिण भारत से संबंधित ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से जब मैं अपने समय में तैयारी करता था तो यहाँ से अक्सर तैयारी करके यह क्वेश्चन हमको मिलता था। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो दोस्तों ये किया गया है आपका जो 30 नंबर का जो राइट आंसर है दोस्तों, ये है आपका ए ऑप्शन, असम में किया गया। कहाँ पे किया गया है, फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन असम में किया गया है। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों बात हो रहा है आपसे, वर्ष 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किन 2 शहरों में किया जाएगा।
तो देखिए ये शहर आपसे पूछा जा रहा है। देखिए तैच वाला बात चल रहा है कि कौन सा तैच वाला बात चल रहा है। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किस शहर में आयोजन किया जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो 31 का जो राइट आंसर है दोस्तों, ये आपका भुवनेश्वर और राउरकेला। कहाँ पे किया जाएगा? भुवनेश्वर और राउरकेला। ऑप्शन यहाँ पे ए सही है, भुवनेश्वर और राउरकेला। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपिन वॉल के लिए यूनेस्को का हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है? तो देखिए 2500 साल पुरानी साइक्लोपिन वॉल के लिए यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज स्थल के लिए मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है। तो ये भेजा है दोस्तों बी ऑप्शन यानी बिहार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें डिस्कस हो रहा है, इनमें से किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल पहल उत्सव पोर्टल की शुरुआत की गई है? जो डिजिटल पहल उत्सव पोर्टल की शुरुआत की गई है, ये आपको बताना है कि कौन सा जो है शुरुआत की है इनमें किस मंत्रालय द्वारा। तो उत्सव पोर्टल का जो आपका शुरुआत किया गया है, ये आपका पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है 17 से 21 अप्रैल को 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो यहाँ से पहला बात तो आपको याद रखना है कि जो जल सप्ताह है वो आपका 17 से 21 अप्रैल में मनाया गया है। ये तो याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 22 का आयोजन किस देश में किया गया है, ये तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसका आंसर का, तो ये सिंगापुर में, कहाँ पर? सिंगापुर में जो है कि अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का आयोजन जो सिंगापुर में किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है, हाल में ही किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई के सभी घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? तो बहुत बड़ा कदम उठाया गया है दोस्तों कि 300 यूनिट जो है बिजली देने की मुफ्त घोषणा की गई है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो ये राज्य आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, ये आपका पंजाब है। तो पंजाब ऐसा करने वाला राज्य बन गया, यहाँ पे 300 यूनिट जो है प्रत्येक घर को मिलेगा। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों, हाल में ही डिजिटल टिकट प्रणाली लेस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो जो डिजिटल प्रणाली से लेस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। 4 ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, आपको राइट आंसर देना है। तो 36 का जो राइट आंसर है दोस्तों, ये ऐसा करने वाला महाराष्ट्र बन गया है। अब महाराष्ट्र का टिकट प्रणाली जो है पूरा डिजिटलाइजेशन होगा। तो ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, इनक्विटस गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? जो इनक्विटस गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, आपको राइट आंसर देना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, नीदरलैंड में जो है इनक्विटस गेम्स 2022 का आयोजन किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों, टी इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित किया गया है? तो देखिए दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर की फैक्ट्री का स्थापित किया गया है। ये VVI है दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा अपना देश भारत में ही हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों 38 का बी ऑप्शन सही है। तेलंगाना में जो है सबसे बड़ी 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है, और विश्व का सबसे बड़ा है तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है 39 नंबर में, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप के क्वेश्चन थीम से संबंधित दोस्तों। तो देखिए विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम जो है दोस्तों, ये आपका इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? जो अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन किस देश में इसका आयोजन किया गया है, ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों, आपको इसमें राइट आंसर बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों। तो देखिए दोस्तों जो डेयरी शिखर सम्मेलन है ये अपना देश भारत में ही हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, हाल में ही गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपये का सिक्का जारी किया। जो तेग बहादुर जी हैं ये सिख गुरु हैं, इनके प्रकाश उत्सव पर नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपये का सिक्का जारी किया था दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये सिक्का जारी किया था आपका 400 रुपया का, और ये 400 जो ऑप्शन आपका सी सही है दोस्तों, यहाँ पे 400 देखिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा रहा है, अप्रैल 25 से 27 अप्रैल तक रायसीना डायलॉग 2022 के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे। ये देखिए बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बनाया है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए कि जो विदेश यात्री होता है या आपका विदेशी मेहमान होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके करंट अफेयर्स में। तो देखिए दोस्तों, ये जो है आपका जो आया था, ये आपका उर्सुला वॉन डेर लेयन आया था। क्या आया था? उर्सुला वॉन डेर लेयन आया था। और ये देखिए क्या है, तो ये है आपका यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष है। वॉन डेयर जो है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष है। साथ के साथ ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये। 43 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछ रहा है, किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है? किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है? तो ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर। क्या ऑप्शन होगा इसका? जम्मू कश्मीर आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। 44 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और एक और देश है दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर ज्ञापन किया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन। भारत और जो है चिली जो है दोनों मिल के दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है चिली होगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। बढ़ते हैं आपका 45 नंबर क्वेश्चन पर। 45 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति के जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 450 मेगावाट का जल विद्युत परियोजना का मंजूरी दी गई है? तो किश्तवाड़ नदी पर जो कि देखिए जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट का जल विद्युत परियोजना जो है ये उद्घाटन किया है, किस नदी में? तो 45 का जो राइट आंसर है दोस्तों, ये किया गया है चिनाब नदी। कौन सा? चिनाब नदी। तो कितना वाट का, ये भी आपको याद रखना है, 540 मेगावाट का। तो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, पश्चिम बंगाल को हराकर किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 22 का खिताब जीता है? तो इसमें पश्चिम बंगाल का हरा दिया गया था दोस्तों। तो 46 का दोस्तों और राइट आंसर बी है केरल। तो यहाँ पे सीधा सीधा इसका मीनिंग होता है, इसमें जो रनर रहा होगा, तो रनर इसमें कौन रहा? पश्चिम बंगाल रहा। वेस्ट बंगाल जो है आपका रनर रहा। और जीता कौन? तो केरल इसमें जीता। अब एक बात यहाँ से और आता है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित रखता है दोस्तों? तो संतोष ट्रॉफी जो आपका फुटबॉल से संबंधित रखता है, ये बात याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात हो रहा है दोस्तों 47 नंबर में, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अवैध शराब FIRCN अवैध तंबाकू उत्पादकों को बेहिसाब सोने नकदी के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से किस पहल की शुरुआत की गई है? तो देखिए दोस्तों, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जो ये पहल की शुरुआत की गई है, तो ये आपका ऑपरेशन सतर्क, क्या नाम है? ऑपरेशन सतर्क जो है स्टार्ट किया गया है रेलवे सुरक्षा बल की तरफ। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए 2022 का विश्व खाद्य सुरक्षा पुरस्कार नासा जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया रोसेनजेवेक को प्रदान किया गया है। उसके बाद कहता है 21 के यह पुरस्कार भारतीय मूल के प्रसिद्ध पोषण वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट को प्रदान किया गया है। ये भी बात सही है। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर M स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था दोस्तों।
तो ये तीनों सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है दोस्तों, नीचे में है डी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे, हाल में ही चर्चा रहे ज्ञान व्यापी मस्जिद कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों, ये वाला जो मस्जिद है ये बहुत ही फेमस हो गया है, चर्चा में रहा था। तो जो चीज़ चर्चाओं में ज़्यादा रहता है दोस्तों, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, और विवादों में भी रहा था ज्ञान व्यापी मंदिर। तो ये 4 ऑप्शन है दोस्तों, राइट आंसर बताना है। तो ये आपका ज्ञान व्यापी मंदिर जो है दोस्तों, ये मस्जिद जो है ये वाराणसी में है। और वाराणसी आपका कहाँ पड़ता है, तो ये आपका यूपी में पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का याद रखिएगा ध्यान से, क्योंकि ये पूछ देगा कि ज्ञान व्यापी मस्जिद कहाँ स्थित है, तो वाराणसी में। बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, ये सही है। उसके बाद त्रिशूरपुरम उत्सव केरल में मनाया जाता है, ये भी सही है। सिरोई लिली फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है, ये भी सही है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन हम इसलिए शामिल करते हैं, यहाँ पे देखिए आपका 3 क्वेश्चन कवर हो गया। तो 3 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे कवर हो गया 50 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों। तो इस तरह का हम क्वेश्चन सीरीज में 4 से 5 क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन कवर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस किया आप सभी के सामने। अगर दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पे पहली बार दोस्तों अगर विजिट किए हैं और वीडियो अच्छा लगा, आपको कंटेंट अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए, आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा।